गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। और हमारा जो आज का टॉपिक है वह रहेगा वित्तीय विवरण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। वित्तीय विवरण की निम्न सीमाएं हैं। केवल नंबर 1, केवल रिपोर्ट मात्र, ओनली एंड रिपोर्ट। दूसरा है वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता, डज नॉट डिपिक्ट द ट्रू पोजीशंस। तीसरा है ऐतिहासिक लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट। चौथा है गैर वित्तीय कारकों का समावेश नहीं, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स नॉट कंसीडरेड। और अगला है शुद्धता नहीं, नो प्रीसियस। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, केवल रिपोर्ट मात्र, ओनली एन अ रिपोर्ट। वित्तीय विवरण कंपनी की पूर्ण स्थिति को व्यक्त नहीं करता। विवरण में कुछ तथ्य अनुमानित होते हैं। कंपनी की वास्तविक स्थिति का पता लगाती है जब उसका विक्रय होता है या समापन होता है। कंपनी के वित्तीय विवरण वर्ष के अंत में बनाया जाता है। इस कारण यह वर्ष के विभिन्न अवधियों के लाभ हानि को नहीं दर्शाता। कुछ हद तक व्ययों का आवंटन व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो कंपनी की कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बताते हैं, और उनमें कुछ जो डाटा होते हैं, कुछ जो तथ्य होते हैं वो अनुमानित होते हैं। कंपनी की जो वास्तविक स्थिति है, मतलब जो कंपनी की एक्चुअल जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसकी जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन उस समय लगती है जब हम उसको या तो सेल कर रहे हों या इसका डिसॉल्यूशन कर रहे हो, समापन कर रहे हों। कंपनी के वित्तीय विवरण वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं, यानी जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो ईयर ऑफ द एंड तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इस कारण यह वर्ष के विभिन्न अवधियों के लाभ हानि को नहीं दर्शाता, यानी जो वर्ष के ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमें बीच में, उस एक साल के बीच में, उस टाइम पीरियड के बीच में जो भी हमें प्रॉफिट लॉस हुए वह उसको प्रॉपर तरीके से शो नहीं करता है। और उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वह भी जो पर्सनल डिसीजन होते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो केवल एक रिपोर्ट होते हैं, जब बल्कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करते हैं, केवल वो एक उसके लिए रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। अगला है वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। वित्तीय विवरण मौद्रिक इकाई में व्यक्त किए जाते हैं और वह कंपनी की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। वास्तविक रूप में चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्ति का विक्रय मूल्य दर्शाए गए मूल्य से भिन्न होता है। कुछ मानी गई संपत्तियों को चिट्ठे में दर्शाया जाता है परंतु उनका वास्तविक मूल्य शून्य होता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो मॉनेटरी फॉर्म में शो किए जाते हैं और वह कंपनी की केवल फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। एक्चुअल में जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो संपत्ति का जो विक्रय मूल्य है, उसकी जो कोई एसेट्स हम सेल कर रहे हैं उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो उसमें शो किए गए प्राइस से अलग होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो प्राइजेस होती हैं उनमें फ्लैक्चुएशन होते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसीलिए जो बैलेंस शीट में हमने अपनी शेयर शो की और उनका जो एक्चुअल सेलेबल वैल्यू है उन दोनों में डिफरेंस होते हैं। इसी तरह से कुछ मानी गई या एज्यूम्ड जो एसेट्स होती हैं उन्हें हम चिट्ठे में शो करते हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल में वैल्यू 0 होती है, जिसमें हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय या गुडविल, इस तरह की जो एसेट्स है उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। यानी जिनकी एक्चुअल में अगर हम उसको बेचने जाएँ, सेल करने जाएँ तो उनका हमें कोई भी प्राइस नहीं मिलेगा, लेकिन वो हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में उनको शो किया जाता है। तो इस तरह से जो जानकारी होगी वह हमें सही जानकारी और पूरी जानकारी नहीं होगी। अगला है ऐतिहासिक लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पर बनाए जाते हैं। संपत्ति का मूल्य समय के व्यतीत होने पर कम हो जाते हैं और उसमें चालू मूल्य परिवर्तन का समावेश नहीं होता। कंपनी के आय विवरण द्वारा दर्शाए गए लाभ भी वास्तविक नहीं माने जा सकते। लाभों में वृद्धि मूल्य वृद्धि के कारण हो सकती है, ना कि कार्य क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप। तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ऐतिहासिक लागत है, इसके बारे में बताया गया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वह हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी ऐतिहासिक लागत पर बनाए जाते हैं, लेकिन
कोई भी बिजनेस के अंदर जो फिक्स असेट्स होती है, जब हम उसका कंटिन्यू यूज़ करते हैं या जैसे जैसे टाइम हमारा निकलता जाता है, वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू है, उसके जो प्रेजेंट वैल्यू है, उसमें भी चेंजेस होते हैं, जिन्हें हम इसमें शो नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही इसी तरह से कंपनी के जो इनकम स्टेटमेंट होते हैं, उसमें जो हम प्रॉफिट शो कर रहे हैं, वह भी वास्तविक या एक्चुअल नहीं माने जाते, या ना हम रियल नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार हमारे जो लाभ प्रॉफिट्स में जो जो हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, वह हो सकता है किसी वस्तु, किसी संपत्ति या किसी माल के प्राइस इंक्रीज का होने के कारण हो गए हो। यानी कई बार जो प्रॉफिट होते हैं वो प्राइजेस इंक्रीज होने के कारण भी प्रॉफिट शो करने लगते हैं, लेकिन जो बिजनेस की एक्टिविटी है, बिजनेस की जो स्किल है या बिजनेस की जो वर्किंग कैपेसिटी है, उसके कारण प्रॉफिट हुए या नहीं हुए, इसकी जानकारी वो शो नहीं कर पाते हैं। अगला है गैर वित्तीय कारकों का समावेश नहीं, यानी जो नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स होते हैं उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। कंपनी की वास्तविक स्थिति व व्यापारिक परिणाम कई अन्य कारकों से प्रभावित हो सकते हैं, परंतु ये कारक मौद्रिक रूप में न व्यक्त होने के कारण लेखांकन में शामिल नहीं किए जाते, जैसे प्रबंधकों की साख, संस्था की साख, कर्मचारियों का सहयोग व समन्वय आदि। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, केवल हम उनमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स को या ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होते या जिनको हम मॉनेटरी फॉर्म में शो नहीं कर सकते, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर, हमारी कंपनी पर पड़ता है, और चूंकि वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है तो उनको हम अपने अकाउंट्स में शामिल नहीं करते हैं। तो जैसे जो हमारे मैनेजर्स हैं उनकी गुडविल, या कंपनी की गुडविल, या जो हमारे एम्प्लॉयज़ या वर्कर हैं उनका कोऑर्डिनेशन, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता ही है। चूँकि ये मॉनिटरी फॉर्म में इनको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इस कारण इनको हम अपने अकाउंट्स के अंदर शामिल नहीं करते, जिससे जो हमारे बिजनेस की पोजीशन है वो सही पोजीशन हमें शो नहीं करेगी। अगला है शुद्धता नहीं। वित्तीय विवरणों में व्यक्त समंकों की शुद्धता संभव नहीं है, क्योंकि यह लेखांकन पारंपरिक प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं एवं व्यक्तिगत निर्णय व धारणाओं पर आधारित होते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो डाटा है वह पूरी तरह से सही हो संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो लेखांकन है, जो हमारी अकाउंटिंग है, जो हमारी जो एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, या जो हमारे प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उन पर बेस्ड होते हैं, उन पर आधारित होते हैं। और साथ ही जो अकाउंट होते हैं वो पर्सनल डिसीजन और उनकी जो डिसीजन होते हैं उन पर बेस्ड होते हैं, यानी जो लेखांकन है वो पारंपरिक प्रक्रियाओं यानी जो एजम्पशंस, मान्यताएं हैं, उन पर आधारित है, और साथ ही जो अकाउंट होते हैं वो पर्सनल डिसीजन से भी इफेक्टेड होते हैं, जिसके कारण इसमें जो भी डाटा है या इसके जो रिजल्ट हैं वह पूरी तरह से सही होंगे, हम ये नहीं कह सकते। सो स्टूडेंट, ये था वित्तीय विवरण की सीमाएं, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू।